नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने ये कैसा फैसला सुनाया है दोस्तों, जिससे जो बेरोजगार हैं उनमें कहीं न कहीं खलबली मच गई है। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सर जो हमने फॉर्म भरा है प्रयाग पोर्टल पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से, उसका क्या होगा? उन्होंने 8वीं की मार्कशीट लगाई, उन्होंने हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लगाई, उन्होंने उम्मीद जताई कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। आज जब दोस्तों रिजल्ट आने की बारी थी तो सुनने में आ रहा है, अब ये बात कहाँ तक सही है, तमाम जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप स्क्रीन पर देखिए। इंटर कॉलेजों में जो आउटसोर्स के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति प्रधानाचार्य के द्वारा किए जाने संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। कैबिनेट की बैठक होनी है भैया अगस्त में आपकी। क्या ये अगस्त में आएगा मुद्दा? शायद आपको याद हो दोस्तों, मार्च के लगभग 2364 पदों पर विज्ञापन निकला था, अलग-अलग पद थे, कहाँ कितने पद थे वो तमाम जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि अब आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती पर रोक लगाई गई है। नया निर्णय है कि कॉलेजों के जो प्रधानाचार्य है उन्हें ही नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। खासकर प्राथमिकता के लिए 2 वर्ग हैं, स्पेशल स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, दूसरा स्कूल के लिए भूमि दान देने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। पर सवाल यही है दोस्तों, अगर कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त करेंगे तो फॉर्म कहाँ से निकलेंगे? फॉर्म भरेंगे क्या यूके-ट्रिपल-एससी कराएगा? क्या यूके-पीएससी कराएगा? या स्कूलों से ही फॉर्म लेने पड़ेंगे? क्या स्कूल, अगर ऐसा होगा तो दोस्तों क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगी? क्या निष्पक्षता से ये हो सकता है? अब सवाल दोस्तों कई सारे हैं, अब जवाब आप लोगों में से कोई किसी को देना होगा। ग्रुप डी भर्ती रिजल्ट कैंसिल हो चुका है, बार-बार मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। भैया जो आउटसोर्स के माध्यम से प्रयाग पोर्टल पे जो आपने फॉर्म भरा था उसका रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, कोई वैसी जानकारी नहीं है, आप हमेशा उस वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। लेकिन जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्ति होगी। तो इसका मतलब तो दोस्तों यही लगाया जा सकता है कि शायद फिर दोबारा से दोस्तों ये फॉर्म आएँगे। कैबिनेट में जब भर्ती का प्रस्ताव आ जाएगा, तो पहले आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हो रही थी भर्ती, अब डायरेक्ट स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य करेंगे चयन। निश्चित रूप से ये दोस्तों अखबार का टुकड़ा पुराना है पर बहुत कुछ बोलता है। शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर नई भर्ती थी, जहां देहरादून 195 पद, रुद्रप्रयाग 105 पद। आज आप यकीन करें दोस्तों कि खुद शिक्षक ही घंटी बजा रहे हैं स्कूल की, यानी कि चपरासी तक नहीं है। ये हालत है हमारे उत्तराखंड राज्य की। फिलहाल जिलों में पदों की संख्या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहाँ कितने किस जिले में कितने पद आए हुए हैं। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, ये भर्ती निश्चित रूप से आएगी, चाहे ये प्रधानाचार्य जी करें, चाहे ये आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से करें। पर सवाल मेरे 3-4 हैं, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग जेन्युइन कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके मैं कमेंट पढ़ सकूँ और उनका अगर मेरे पास आंसर है तो मैं निश्चित रूप से दूँगा। पहला सवाल मेरा ये है, अगर आपके पास सवाल है तो ज़रूर बताइएगा। पहला सवाल ये है दोस्तों, क्या भर्ती प्रक्रिया जब स्टार्ट हो चुकी थी, उस भर्ती प्रक्रिया के बाद क्या दोस्तों एकदम से जो चयन के मानक थे, क्या चेंज कर देने चाहिए थे सरकार को? क्या ऐसा करना चाहिए था शिक्षा मंत्री जी को? नंबर 1 बात। दूसरा, इसमें बार-बार भूमि दान वालों के लिए सवाल उठ रहा है कि भूमि दान वालों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अरे जिस व्यक्ति ने भूमि दान दी है स्कूल में, क्या वो वहाँ चपरासी नियुक्त होगा? क्या वो चपरासी नियुक्त होगा? और एक से अधिक व्यक्तियों ने वहाँ पर भूमि दान दी होगी, छोटे-छोटे टुकड़े करके दान दी होगी, किसी ने बिल्डिंग दान पैसे दान दिए होंगे, किसी ने ज़मीन दान दी होगी, चलो अलग मैटर है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ़ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर प्राथमिकता में ज़मीन दान देने वालों को प्राथमिकता मिलेगी, तो भाई प्रयाग पोर्टल पर ऐसा कोई भी लिंक, ऐसा कोई भी नहीं था कि जहाँ पर ये जानकारी डाली जाती कि भाई इस उसको वरीयता मिलेगी। नंबर 1 बात। दूसरा तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि अगर प्रधानाचार्य जी नियुक्ति करेंगे, तो क्या वो टेस्ट लेंगे? क्या कोई टेस्ट होना चाहिए? कोई एग्ज़ाम होना चाहिए। अब बात वह है, अब 8वीं स्तर का ये पेपर है, अगर आप टेस्ट रखेंगे दोस्तों, तो सीधी-सी बात है 8वीं क्लास का स्तर का जो बौद्धिक स्तर है, वो तो एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं पाएगा, यानी कि जेन्युइन कैंडिडेट मिल ही नहीं पाएँगे। अब सवाल फिर वही घूम फिर के आता है कि भाई जब तक मानक ही क्लियर नहीं होंगे कि किस आधार पर ये भर्ती की जाए, तो फिर होगा क्या? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब आपको देना मैं बार-बार बोल रहा हूँ। भाई साहब ये गलत हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अपने बुद्धि विवेक है, मेरे अपने विचारों के अकॉर्डिंग ये गलत हुआ है, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी, इसका रिज़ल्ट जारी होना चाहिए था। लेकिन मैं तब से बोल रहा हूँ, जब बहुत टाइम से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। मेरा तो दोस्तों यही है कि भर्ती के मानक पहले भी तय नहीं थे कि भर्ती किस आधार पर की जाएगी, और आज भी दोस्तों भर्ती के मानक तय नहीं है।
फिलहाल इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखते हैं दोस्तों कैबिनेट में मुद्दा उठता है, नहीं आता है, या इसको ऐसे हटाने के लिए दोस्तों ये सब किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए दोस्तों बने रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।